Hello everyone. In the previous videos, we have discussed about the kingdom fungi. In the previous videos, we have completed the vegetative reproduction and asexual reproduction in fungi. So the today's topic is sexual reproduction in fungi. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फंगाई के अंदर 3 फेजेस हैं. फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी के अंदर 2 फंगल सेल या 2 हाइफी जब फ्यूज़ होती हैं तो उनके साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है. न्यूक्लियस का फ्यूज़न इसके बाद में होता है. तो साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होना ये क्या है? प्लाज्मोगैमी है. लेकिन इससे डाई कैरियो स्टेज या डाई कैरियो फेज क्रिएट होती है जिसमें 2 न्यूक्लियस रहते हैं. कुछ फंगाई के अंदर इंस्टेंटली आफ्टर प्लाज्मोगैमी न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन कुछ फंगाई के अंदर काफ़ी देर बाद में काफ़ी लेट दोनों न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है. तो यहाँ पर प्लाज्मोगैमी के बाद में अगला स्टेप है कैरियोगैमी, जिसमें न्यूक्लियस के फ्यूज़न को बताया गया है. तो कैरियोगैमी से पहले जो 2 न्यूक्लियस की स्टेज है उसे हम डाई कैरियो फेज कहते हैं और दोनों न्यूक्लियस को हम डाई कैरियोन कहते हैं. न्यूक्लियस के फ्यूज़न को हम कैरियोगैमी कहते हैं. इससे डिप्लॉइड सेल बनती है, डिप्लॉइड जायगोट बनता है. अब इस जायगोट के अंदर मियोसिस होता है. तो जायगोट में मियोसिस होने से अगेन हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स के जर्मिनेशन से नया फंगाई डेवलप होता है, नया फंगस डेवलप होता है. तो जो थर्ड स्टेज है वो है मियोसिस. इसके द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं. तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी में जो साइटोप्लाज्म है 2 फंगल सेल का या हाइफी का फ्यूज़न होता है, इसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं. देन फिर इंस्टेंटली या काफ़ी लेट न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, इसे हम कैरियोगैमी कहते हैं. इससे डिप्लॉइड सेल या डिप्लॉइड जायगोट बनता है एंड देन उसमें मियोसिस होता है, उससे अगेन हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं. तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो फ्यूज़न है, जो सेक्सुअल कांटेक्ट है, वो यहाँ पर मैं समझाने जा रहा हूँ आपको. फंगाई के अंदर जो फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट का जो टाइप है दैट इज गैमेटेंजियल कांटेक्ट. फंगाई के अंदर बनने वाले मेल गैमेटेंजियम को एंथ्रीडियम कहते हैं एंड फीमेल गैमेटेंजियम को उगोनियम कहते हैं. तो जब 2 मेल एंड फीमेल गैमेटेंजियम एंथ्रीडियम एंड उगोनियम पास पास आते हैं तो जो मेल गैमेटेंजियम है उससे एक गैमेटेंजियल ट्यूब निकलती है जो उगोनियम के अंदर एंटर होती है. अब एंथ्रीडियम से जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट होके चला जाता है उगोनियम के अंदर और उगोनियम के न्यूक्लियस से फ्यूज होता है. इससे डिप्लॉइड जायगोट या oospore बनता है एंड देन उसमें फिर मियोसिस होने से नए स्पोर्स बनते हैं जिनके जर्मिनेशन से नया फंगस डेवलप होता है. नेक्स्ट लेते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन. इसमें 2 गैमेटेंजियम एंथ्रीडियम एंड उगोनियम या जो मेल एंड फीमेल गैमेटेंजियम है ये पास पास आते हैं और इनका फ्यूज़न हो जाता है और इनके फ्यूज़न को हम गैमेटेंजियल कॉपुलेशन कहते हैं. देन फिर इनके न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाता है जिससे डिप्लॉइड जायगोट बनते हैं, जाइगोस्पोर बनते हैं एंड देन उनके अंदर मियोसिस से अगेन हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होकर नया फंगस डेवलप करते हैं. फंगस की जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है. तो इस तरीके से 2 गैमेटेंजियम का फ्यूज़न कॉपुलेशन है, ठीक है, और फिर इनके न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है. देन फिर जाइगोस्पोर या जायगोट बनता है. देन फिर उसमें मियोसिस होता है. देन फिर स्पोर्स बनते हैं जो कि जर्मिनेट होके न्यू फंगस में डेवलप होते हैं. नेक्स्ट लेते हैं सोमेटोगैमी. सोमेटोगैमी क्या है कि फंगाई का जो वेजिटेटिव पार्ट है, फंगाई का जो फिलामेंट होता है उसे हाइफी कहते हैं. प्लूरल है हाइफी और सिंगल को हाइफा कहते हैं और इनके ग्रुप को हम माइसीलियम कहते हैं. ओके. सोमेटोगैमी क्या है कि 2 फंगाई के हाइफी जब आपस में फ्यूज होते हैं, 2 फंगाई के हाइफी जब आपस में फ्यूज होते हैं तो इसे हम सोमेटोगैमी कहते हैं और इससे डिप्लॉइड सेल बनती है और उसके मियोसिस होने से नए हैप्लॉइड सेल्स बनती है और उनके जर्मिनेशन से नया फंगस डेवलप होता है. एक और है जो है स्पर्मेटाइजेशन. स्पर्मेटाइजेशन
तो स्पर्मेटाइजेशन के अंदर के एक फंगल हाइफी के ऊपर कुछ स्पोर्स बनते हैं, एक फंगल हाइफी के ऊपर, और ये जो स्पोर्स हैं ये रिलीज़ होके दूसरे हाइफी पर जाते हैं और उनके न्यूक्लियस से फ्यूज़ होते हैं। तो दूसरी हाइफा पर जाने के बाद उसके न्यूक्लियस से उनका फ्यूज़न होना, ये क्या कहलाता है? स्पर्मेटाइजेशन कहलाता है। मान लो ये हाइफा है, इसके ऊपर स्पोर बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं, और ये रिलीज़ होके दूसरे हाइफा पर जा रहे हैं और उसके न्यूक्लियस से फ्यूज़ हो रहे हैं, तो इसे हम स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। तो ये कुछ मोड हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए होने वाले कॉन्टैक्ट, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हैं उनके लिए। आगे हम फंगाई के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंगाई को क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर 4 क्लासेस इन फंगाई। फर्स्ट इज फाइकोमाइसिड्स, सेकंड एस्कोमाइसिड्स, थर्ड बेसिडियोमाइसिड्स एंड फोर्थ ड्यूटेरोमाइसिड्स। एट फर्स्ट हम फाइकोमाइसिड्स को डिस्कस करेंगे। जो फाइकोमाइसिड्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो फंगस हैं, जो फंगाई हैं, ये एक्वेटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं, ये डैम्प प्लेसेस पर पाए जाते हैं, जो मॉइस्ट वुड है उनके ऊपर ये पाए जाते हैं, वहाँ ये ग्रो होते हैं। क्योंकि ये एक्वेटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं तो फाइकोमाइसिड्स के फंगाई को एल्गल फंगाई भी कहते हैं। फाइकोमाइसिड्स के जो फंगाई हैं ये कोएनोसाइटिक होते हैं और एसेप्टेट होते हैं, यानी कि इनके माइसीलियम के अंदर सेप्टा नहीं पाए जाते, इसीलिए मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, जिसे हम कोएनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं। फाइकोमाइसिड्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर्स के द्वारा, एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा एंड कोनिडिया के द्वारा पाया जाता है। फाइकोमाइसिड्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस टाइप का पाया जा सकता है। फाइकोमाइसिड्स को भी फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, oomaisids एंड जाइगोमाइसिड्स। oomaisids एंड जाइगोमाइसिड्स दोनों में ही जो माइसीलियम है वो कोएनोसाइटिक एंड एसेप्टेट होता है, लेकिन इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस पाया जाता है। जो oomaisids है इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के द्वारा एंड कोनिडिया के द्वारा होता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है और ये oogamous टाइप का होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। oomaisids जो ग्रुप है उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ये जो फंगस है ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करता है, और इसे हम फेमाइन ऑफ आयरलैंड भी कहते हैं। सेकंड लेते हैं पाइथियम स्पीसीज। जो पाइथियम है ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज करता है टोबैको प्लांट में एंड वेजिटेबल क्रॉप्स में। थर्ड है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला है ये ग्रीन ईयर डिजीज कॉज करते हैं बाजरा के प्लांट में। फोर्थ लेते हैं एल्ब्यूगो कैंडिडा या फिर सिस्टोपस कैंडिडस। ये वाइट रस्ट डिजीज कॉज करते हैं क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट्स के अंदर। एंड सेप्रोलैग्निया पैरासिटिका साल्मन डिजीज कॉज करते हैं फिशेस के अंदर। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो oomaisids जो ग्रुप है उसके अंदर फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, पाइथियम, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, एल्बुगो कैंडिडा और सिस्टोपस कैंडिडस, सेप्रोलैग्निया पैरासिटिका। तो ये कुछ फंगस हैं जो एग्जाम्पल हैं oomaisids के। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, oomaisids का जो माइसीलियम है वो कोएनोसाइटिक एंड एसेप्टेट होता है। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के द्वारा एंड कोनिडिया के द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है एंड oogamous टाइप का होता है। क्लास फाइकोमाइसिड्स का जो सेकंड ग्रुप है दैट इज जाइगोमाइसिड्स। जाइगोमाइसिड्स का जो माइसीलियम है ये भी कोएनोसाइटिक एंड एसेप्टेट होता है, और जाइगोमाइसिड्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा होता है, और इनमें आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है।
जो जाइगोमाइसिड्स हैं इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पाइलोबोलस है, क्योंकि इसके स्पोरेंजियम के अंदर ब्लास्टिंग होती है और स्पोर्स रिलीज होते हैं, इसलिए इन्हें हम हैट थ्रोअर और फंगल शॉटगन भी कहते हैं। राइजोपस एंड म्यूकर भी इनका एग्जाम्पल है जाइगोमाइसिड्स का। और जो राइजोपस एंड म्यूकर है इन्हें हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेड के ऊपर ग्रो हो जाते हैं। और इनका जो माइसीलियम है या जो हाइफी है उनके टिप के ऊपर कुछ इस तरीके की स्पोरेंजिया ग्रो होती हैं। ये देखिए आप, इस तरीके की स्पोरेंजिया इनके ऊपर ग्रो होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके की स्पोरेंजिया ग्रो होती है। तो अपन अगर लेंस से देखें तो इनकी ये जो स्पोरेंजिया है ये ब्लैक कलर की टिप के रूप में, ब्लैक कलर के रूप में नज़र आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये देखिए आप। तो इस तरीके से क्या है, इनमें ये जो है स्पोरेंजियम है और ये जो है स्पोरेंजियम है और ये जो पार्ट है ये स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियोफोर है। तो राइजोपस का ये एक स्ट्रक्चर है, स्केच है ये। और स्पोरेंजियम में स्पोर बनते हैं और जब वो रिलीज होते हैं तो जर्मिनेट होकर नया फंगस ग्रो करते हैं। तो राइजोपस एंड म्यूकर इन्हें हम कॉमनली ब्रेड मोल्ड कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेड के ऊपर ग्रो होते हैं। तो फर्स्ट क्लास थी फाइकोमाइसिड्स, जिसके अंदर दो ग्रुप हैं oomaicids एंड जाइगोमाइसिड्स। फंगाई की जो नेक्स्ट क्लास है वो है एस्कोमाइसिड्स। दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ फंगाई। एस्कोमाइसिड्स को सेक फंगाई भी कहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम एस्कस कहते हैं, और इसी बेसिस पर इसे सेक फंगाई एंड एस्कोमाइसिड्स कहते हैं। इनके जो फंगाई हैं वो सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यानी कि हाइफा के अंदर, माइसीलियम के अंदर सेप्टा पाए जाते हैं एंड सेप्टा के अंदर पोर्स होते हैं जिससे एक सेल से दूसरी सेल में साइटोप्लाज्म मूव कर सके। लेकिन ये जो पोर्स हैं ये न्यूक्लियस को अलाउ नहीं करते एक सेल से दूसरी सेल में मूव करने के लिए। ये जो फंगाई हैं ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, कॉप्रोफिलस होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। इन फंगाई के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉनिडिया के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एस्कोमाइसिड्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा होता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सोमेटोगैमी के द्वारा एंड गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। तो इनमें भी प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस पाया जाता है। सोमेटोगैमी के दौरान दो हाइफा, इनके जो दो हाइफा हैं वो पास पास आते हैं, इनके माइसीलियम के दो हाइफा पास में आते हैं और इनकी जो हाइफल सेल है वो फ्यूज हो जाती है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मैं सोमेटोगैमी को समझा रहा हूँ कि ये जो दो हाइफा हैं ये पास में आते हैं और ये इनकी सेल हैं जो फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूज होने को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं, जिससे दो न्यूक्लियस की स्टेज बन जाती है। अब न्यूक्लियस का फ्यूज़न यहाँ नहीं हुआ है, इसे हम डाइकैरियन कहते हैं। अब यहाँ से एक हाइफा ग्रो होता है, एक हाइफा एमर्ज होता है, ऑरिजिन होता है, एक्सोजीनस हाइफा ग्रो होता है। अब हाइफा ग्रो होने के बाद में ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये दोनों न्यूक्लियस मूव कर जाते हैं इस हाइफा के अंदर। ओके, अब ये जो हाइफा है इसे हम एस्कोजीनस हाइफा और इसे हम एस्कस भी कहते हैं। अब स्लोली ग्रेजुअली क्या होता है कि इनके बाहर फंगल फिलामेंट बन जाते हैं, ये फंगल फिलामेंट आ गए। ओके, तो फंगल फिलामेंट आने के बाद में अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एस्कोकार्प। क्या कहते हैं, इस फ्रूटिंग बॉडी को हम एस्कोकार्प कहते हैं। यहाँ पर ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं इनका फ्यूज़न होता है, इसे हम कैरियोगैमी कहते हैं, जिससे डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है और ये फंगल फिलामेंट की वजह से बॉडी बन जाती है जिसे हम एस्कोकार्प कहते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी है और ये एस्कस है।
धीरे धीरे इन डिप्लॉयड न्यूक्लियस का मियोसिस के द्वारा डिवीजन होता है और 4 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। इनमें एस्कस में बनने वाले स्पोर को एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जो कि मियोसिस के द्वारा बनते हैं। कभी कभी ये 4 की जगह 8 या उससे ज़्यादा भी एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी जब रप्चर होती है, एस्कस जब रप्चर होता है, तो स्पोर बाहर रिलीज हो जाते हैं। ये जो एस्कोस्पोर्स हैं, ओके, एस्कस के अंदर 4 एस्कोस्पोर या फिर 8 एस्कोस्पोर या उससे अधिक भी बन सकते हैं। जब इनका रप्चर होता है तो ये स्पोर रिलीज हो जाते हैं और इन स्पोर के जर्मिनेशन से नया माइसीलियम जो है डेवलप हो जाता है। नया फंगाई का जो माइसीलियम है वो ग्रो हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। और इस तरीके से एस्कोमाइसीड्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। और बीच में एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम एस्कस कहते हैं, और इसी बेसिस पर इस ग्रुप का नाम पड़ा है सेक फंगाई या एस्कोमाइसीड्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे एस्कोमाइसीड्स ग्रुप के। फर्स्ट एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के द्वारा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती है। तो जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, जो कि बाय चांस डिस्कवर हुई थी, एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। पेनिसिलियम को हम ब्लू एंड ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं। इसके कई सारी स्पीसीज हैं, जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम ग्राइसियोफल्वम, पेनिसिलियम कैमम्बर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। सेकंड जो एग्जांपल है एस्कोमाइसीड्स का, दैट इज एस्परजिलस। एस्परजिलस को ब्लैक और ब्राउन मोल्ड कहते हैं, ब्लैक और ब्राउन मोल्ड कहते हैं। इसे ब्लैकी स्मोकी मोल्ड भी कहते हैं। एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस ये एक स्पीसीज है। और भी कुछ स्पीसीज हैं एस्परजिलस की, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्लेवस। जो एस्परजिलस फ्लेवस है ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन्स। और ये जो एफ्लाटॉक्सिन्स हैं ये कार्सिनोजेनिक हैं, ये लीवर कैंसर या कैंसर कॉज करते हैं। तो एफ्लाटॉक्सिन्स आर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस एंड दे कॉजेज द कैंसर। नेक्स्ट लेते हैं एस्परजिलस नाइगर, जिन्हें हम वीड ऑफ लेबोरेटरी भी कहते हैं, एंड दे प्रोड्यूसेस द सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट इज कैल्वीसेप्स, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। नेक्स्ट है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, और इनके द्वारा एक केमिकल रिलीज होता है एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, जो कि एक हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग है ये। नेक्स्ट लेते हैं मॉर्चेला। मॉर्चेला को कॉमनली मॉरेल्स भी कहते हैं, और ये एक एडिबल है, एक खाने योग्य फंगस है ये। नेक्स्ट लेते हैं न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को रेड और पिंक मोल्ड भी कहते हैं। इन्हें हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। और जेनेटिक्स के फील्ड में स्टडी के लिए न्यूरोस्पोरा फंगस को यूज किया जाता है। बीडल एंड टैटम ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के लिए न्यूरोस्पोरा फंगस के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए, और 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी दी गई। तो ये नीट का क्वेश्चन है कि जो न्यूरोस्पोरा फंगस है उसके ऊपर जेनेटिक रिसर्च किसने किया? बीडल एंड टैटम ने किया। एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी इनके द्वारा दी गई, और जेनेटिक्स की स्टडी में इनको यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ लेते हैं एरिसाइफी। एरिसाइफी जो है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट ग्रुप है पैजीजा, जिन्हें हम कप फंगाई भी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं ट्रफल्स, जो कि एडिबल फंगस हैं। एंड लास्ट लेते हैं यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, और यीस्ट बेकरी आइटम्स के अंदर, बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किए जाते हैं। जो ब्रेड का जो डफ होता है, आटा होता है, उसमें उसको ऐड किया जाता है। ये फर्मेंटेशन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इसी तरीके से बेकरी इंडस्ट्री में यूज होने के कारण से इन्हें हम बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है जो वो है सैकेरोमाइसीज सिरेविसी। सैकेरोमाइसीज सिरेविसी। सैकेरोमाइसीज सिरेविसी ये जो यीस्ट है ये एक
बेकरी ईस्ट है, बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं इसे। इसके अलावा शराब इंडस्ट्री में, वाइन इंडस्ट्री में भी इनका यूज किया जाता है, तो इन्हें हम ब्रेवर्स ईस्ट भी कहते हैं। तो ये साइंटिफिक नेम है इनका। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्लास एस्कोमाइसिड्स। इसके बाद में 2 और क्लासेस हैं, बेसिडियोमाइसिड्स एंड ड्यूटेरोमाइसिड्स, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।